हे एवरीवन, थैंक यू सो मच यार। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोग मुझसे इतना इंटरेक्ट कर रहे हो और मुझे बोलते हो कि मैं छोटी छोटी वीडियोस जो है वो मैं डालती रहूँ। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस जो है ना ये बनाती रहती हूँ, सो दैट कि मैं बहुत से जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस कर सकूँ। रिजल्ट्स तो अब आने वाले हैं एंड यू गाइज बेस्ट ऑफ कोर्स। एंड आप लोग मुझे बार बार बोल रहे हो कि यार वो ऐसे बन गया, इसकी शादी हो रही है, उसकी वैसी हो रही है, हमारा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, हम वहीं बैठे हुए हैं। सो वॉट। पहली चीज़ तो यार तुम अपने आप को जो ये जो कंपैरिजन तुम्हारा चल रहा है ना, मैंने पहले भी बोला है कि कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम टोटली डिफरेंट हो और तुम्हारी सिचुएशन जो है वो टोटली डिफरेंट है। उस पर्सन से टोटली डिफरेंट है तुम्हारी सिचुएशन। तो तुम अगर अपने आप को एक ऐसे बंदे के साथ कंपेयर करो जिसका कंपैरिजन ही कोई नहीं है, डजेंट मेक एनी सेंस। मैं अपनी एक बात बताती हूँ। मैं सी ना थी, तो मेरे आसपास के लोग जो है ना दे यूज़ टू मॉक मी एंड मेरे घर पे आना, मेरे पापा को बोलना कि भाई ऐसे कर दो, इसमें तो सीए बनना नहीं है, बच्चा भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कैसे होगा, तू कैसे करेगा, ये कैसे करेगा, ऐसे मेरे फादर को वो बोलते थे। तो मैं सुनती थी बट मैं रिएक्ट नहीं करती थी। आई गॉट डेफ ईयर्स फॉर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। सो मैं अंदर से कुंडी मार के पढ़ती रहती थी, बट येस स्ट्रेस मुझे होता था, बट दैट डजेंट चेंज माई डिसीजन। तो अगर आज तुम्हारा डिसीजन इस रीज़न की वजह से चेंज हो रहा है कि लोग क्या बोलेंगे, तो इट मीन्स उन्होंने तुम्हें कंट्रोल कर लिया हुआ है एंड वो अच्छे से अब तुम्हें घुमाने वाले हैं और तुम्हारी लाइफ जो है यू आर टोटली स्क्रूड। एंड ये पहली दिवाली थी जो जिसमें मैं पढ़ नहीं रही थी। ये पहली पहली दिवाली है पता नहीं कितने सालों में, क्योंकि मैं हर दिवाली में पढ़ ही रही होती थी। सो मैंने भी सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि जब मेरी मैरिज हो रही थी, मैंने अपने मैरिज में जो कपड़े वगैरह जितना सब कुछ था, एक प्री ब्राइडल भी एक औरत करती है ना जो, मैंने कुछ भी नहीं कराया था, क्योंकि उस दौरान भी मेरे एग्ज़ाम्स थे। एंड मैंने मेरे पेरेंट्स ने सारी शॉपिंग की हुई है, मेरी सिस्टर ने सारी शॉपिंग की हुई है मेरी। एंड जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे तो उसके नेक्स्ट डे से मेरे घर में फंक्शन थे। तो जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए ना, मैं उस टाइम आईपीसीसी का ग्रुप 2 एग्ज़ाम दे रही थी। एंड उसके बाद मैं डायरेक्टली सीधे एग्ज़ाम हॉल से ही मैं सीधे पार्लर चली गई थी, और वो भी मैंने सिर्फ टचअप करवाया था, मैंने कुछ भी नहीं करवाया हुआ था। सो ये सारे सेक्रीफाइसेस हैं। उस टाइम में सोचती थी यार सारी लड़कियाँ इतना कुछ इन्जॉय करती हैं, मैं ये भी इन्जॉय नहीं कर पाई, मैं वो भी इन्जॉय नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि यार बहुत अच्छा था मैंने वो सारी चीज़ें सेक्रीफाइसेस किए, सो दैट कि मैं आज यहाँ पे आके खड़ी हूँ और इतनी कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर पा रही हूँ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत माइन्यूट हैं, कि मैं दिवाली नहीं सेलिब्रेट कर पाया, मेरी फैमिली सारी वहाँ पे चली गई थी, मैं होली सेलिब्रेट नहीं कर पाया, मैं ये सब नहीं कर पाया। हर साल ये त्यौहार आते हैं, तो हर साल आपके पास चांस है, आप सेलिब्रेट कर सकते हो। अब आज के डिसीजन जो है ना वो आपका फ्यूचर डिफाइन करने वाले हैं। इस चीज़ की टेंशन जो है ना हमें ज़्यादा होनी चाहिए, रादर देन कि हम ये सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो सब नहीं कर पा रहे हैं। सो